जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आओ गुरु जी से हम दुआ मांगे, जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बिनु बोलिया सब किछ जानदा, तिस आगे कीजे अरदास। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जयश्री तंवर, गुरु जी की बेटी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं गुरु जी के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अनबिलीवेबल लगती हैं। मैंने कई बार अपने बहुत सारी चीज़ों को संजोने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हैं जो रह जाते हैं। इसी तरह से जब मैंने चौथे शुक्राना सत्संग में बताया था कि 1-1.5 महीने के लिए मेरी जॉब में गैप हो गया था। 1-1.5 महीने तक मैं इतना डिप्रेशन में रही, टेंशन में रही कि पता नहीं ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। और 1.5 महीने तक लगातार हर रोज़ मैं गुरुजी से बात करती। फिर यूँ हुआ कि वापस से मेरा उसी स्थान पर केलवाड़ा ब्रांच में जॉब का हुआ, और गुरुजी ने मेरी सुनी। और यहाँ भी मुझे बहुत परेशानी हुई आने के बाद। जो घर हमने रेंट के लिए डिसाइड कर रखा था, वहाँ आने के बाद बहुत ऐसे लगा कि भी यहाँ नहीं रहा जाएगा, बहुत परेशानी होगी। फिर हम किसी कपल के घर, एज्ड थे वो, हम किसी कपल के पास में चले गए। उन्होंने कहा कि हम आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे, हर चीज़ आपको अवेलेबल कर दी जाएगी किचन के सामान के साथ में। लेकिन जब हम वहाँ पे विराजमान हुए, गए वहाँ पे घर में उनके, तो उन्होंने वैसे ही अपनी बातों से वो पलट गए कि हम तो ये 4-5 दिन में करेंगे। अच्छा, उस टाइम पे गर्मियाँ भी बहुत थी, 15 मई की बात है ये, बहुत गर्मियाँ थी, और 1 सेकंड भी आप कूलर के बगैर नहीं रह सकते हो। और उन्होंने कहा 4-5 दिन के बाद ही आएगा, तब तक आपको पंखे से काम चलाना पड़ेगा। मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी, क्योंकि पूरे नाइट का सफ़र, जयपुर से मैं 12 डिस्ट्रिक्ट आई और वहाँ से केलवाड़ा, पूरी रात का वो सफ़र था गर्मी में, और पूरा दिन यानी 12 बजे तक हम वहाँ बैठे थे उनके घर में। आखिर हुआ यूँ कि मैं परेशान होकर के बस बैठ कर के आंखें बंद की, गुरुजी को इतना ही कहा, जिद से मैंने उस दिन जिद की, यही कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता, अगर आपको मुझे जॉब करवाना है यहाँ पे तो आप मुझे मकान ढूंढ दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में मैं ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकूंगी। मुझे दिलाना है तो दिला देना मकान, नहीं तो मैं घर वापस ही जा रही हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे फैसिलिटी चाहिए साथ में। आप मानेंगे नहीं, विदिन 20 मिनट हम वापस उसी जगह पे गए जहाँ पे पहले रहते थे। नीचे शॉप बनी हुई थी उनकी मोबाइल्स की।
वहाँ पे जो हमें मकान दिखा रहे थे तो उनसे हमने वापस से बात की। उन्होंने कहा एक और मकान पड़ा है, अगर आपको सही लगे लास्ट वही है तो आप उसमें शिफ्ट हो जाना, क्योंकि वो भी मुझे मना कर रहे थे कि उन कपल्स के घर आप मत जाना, वो थोड़ा ठीक नहीं है वो घर। लेकिन हमने बात फिर भी नहीं मानी, परेशान हो रहे थे, सोचा कि जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। पर लेकिन उन्होंने लास्ट जो मकान मुझे दिखाया, आप मानेंगे नहीं, कमरों में एसी, एक कमरे में एसी लगा हुआ था, प्लस किचन का सब सामान था विद भरे हुए सिलेंडर के साथ में, सब कुछ मुझे मिला। सब फैन वगैरह लगे हुए थे अपने रूम में, और बेड भी, और लगभग सेमी फर्निश्ड मुझे मिल गया। इसी के साथ फिर 3 दिन के बाद में मैं कूलर लाई थी, लेकिन एसी का रूम था तो वो भी मेरी बहुत हेल्प हो गई। यानी कि गुरुजी ने जस्ट मेरी उस पुकार को सुना, मैं परेशान होकर के जिद से जो चीज़ बोली उन्होंने मेरी पूरी की। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की जिद को भी सुनते हैं। बी केयरफुल, आप गुरुजी से जो भी कह रहे हो, अच्छे से, बुरे से, गुस्से से, प्यार से, वो सब तरह से सुनते हैं। उनके मिरेकल्स हमें महसूस भी होते हैं। और एक बार क्या हुआ, इसी मकान में पानी की दिक्कत हो गई थी कुछ दिन बाद में। तब भी मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी सुबह का पानी तो है नहीं, अब शाम को पता नहीं पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे क्या करेंगे, ऊपर वाली टंकी खाली है। लेकिन वो भी गुरुजी ने 2 घंटे के अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई, और ओनर के थ्रू यानी कि वहाँ पे दूसरी मोटर लगवा दी गई, और पानी का जो कनेक्शन है, मेन कनेक्शन, हालांकि उनके बोरिंग भी है लेकिन मेन कनेक्शन से भी जुड़वा दिया। यानी दोनों तरफ से मेरा काम हो गया। पानी की मेरी समस्या उसी दिन ही दूर हो गई, मुझे ज़्यादा परेशान रहने नहीं दिया गुरुजी ने। संगत जी, जिन कामों के बारे में मैं कभी सोचा करती थी कि ये काम मैं कर नहीं पाऊंगी, शायद वो काम तक गुरुजी ने हाथ पकड़ करके मेरे करवाए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घर का भी काम मैं करती हूँ ना, तो गुरुजी खुद चल कर के उन कामों को करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन त्रयोदशी के दिन मेरा छोटा सा अमाउंट किसी से लेना था, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, वो भी आया। ज़्यादा नहीं था, बस कुछ 800 रुपये के आसपास का पेमेंट था, लेकिन वो आया। रुका हुआ पैसा भी मुझे वापस दिलाया त्रयोदशी के दिन, है ना। और उससे पहले मेरा कुछ पेमेंट और रुका हुआ था नियर साल भर से, वो भी मई माह में मेरा वापस मुझे मिला। मेरी नई जो बुक है वो भी त्रयोदशी के दिन ही मेरे घर पे पहुंची, हार्ड कॉपी मेरे घर पहुंची। तो गुरुजी, संगत जी अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं, बस हमें ध्यान इतना ही देना होता है कि आप उन्हें अपने आप को कितना समर्पित करते हैं। आप उनके साथ टेलीपैथी के थ्रू आप कितना उनके साथ जुड़ते हैं। जितना जितना आप जुड़ते जाते हैं उतनी उतनी आपकी साधना, आपकी मेडिटेशन, आपकी सब चीज़ें पुष्ट होती जाती हैं और आप उनके कदमों में और अधिक करीब होते जाते हैं। गुरुजी पल पल में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। हर जगह पर उनकी मौजूदगी आपको दिखाई देगी, लेकिन आपकी जो अवस्था है वो चेतनता की ओर होनी चाहिए। चेतन अवस्था में ही आप समझ सकते हैं। अलर्ट होकर के अगर आप काम करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ जी, ये गुरुजी की मर्जी से हुआ है, ये गुरुजी के सानिध्य से हुआ है। संगत जी, मैंने संघर्ष भी बहुत किए, लेकिन अब जब गुरुजी के सानिध्य में गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में चरण शरण में लिया है, तब से मैं देख रही हूँ कि मेरे काम मैं खुद नहीं कर रही हूँ। मेरे कर्म, मेरे विचार और मेरा सब कुछ वो चरण गुरुजी के चरणों में समर्पित है। वो अपने हिसाब से ही मुझे चला रहे हैं और मैं जानती हूँ कि जो मेरे लिए सही होगा, जो कुछ भी, वो ही गुरुजी मेरी ज़िंदगी में रखेंगे। अदरवाइज सब चीज़ों को वो रिमूव कर देंगे। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कह सकते हैं। एजुकेशन में मैंने बहुत लापरवाही भी की है, लेकिन अब वो लापरवाही जिसको कहते हैं ना कवर अप करना, तो गुरुजी उस लापरवाही को भी कवर अप करके मुझे सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ इस चीज़ को कि जहाँ बैठ कर के काम करने की मेरी हैसियत थी नहीं, उससे कहीं अधिक मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे लोगों का निरादर कर देते हैं। लेकिन हाँ, गुरुजी इतना ज़रूर कहते हैं कि जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ सहन मत कीजिए।
आप मेरे बच्चे हो, आप जहाँ पे सही हो वहाँ बोलिए, लेकिन जहाँ आप गलत हो वहाँ चुप रहो। मैं अपने आप उस सिचुएशन को अपने हिसाब से सही करूँगा। खैर वो तो किसी को कुछ जवाब देने के लिए बोलते भी नहीं हैं, उनका यही मानना है कि भी आप खामोश रहोगे तो उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन कई बार हम मानव शरीर हैं, हम उसका जवाब खुद पे खुद ही दे देते हैं गुस्से में आकर के। बस ये नहीं करना है, हमारा गुस्सा हमारे सब्र में बदले, ये ही गुरुजी से मेरी अरदास है। गुरुजी सबका भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।